तो कभी सोचा है कि कहीं डॉक्टर डूम ही आयरन मैन न बन जाए, या आयरन मैन इतना बड़ा हरामी निकले कि अपने यूनिवर्स के एक एक हीरो को ही खत्म कर दे, या मेरा फेवरेट एक ऐसा यूनिवर्स जहां कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की शादी हो जाए। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं, अपने मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन के ऐसे ऐसे विचित्र रूप भटकते रहते हैं ना, जिनको देख के तो अपना एमसीयू वाला टोनी शर्मा जाए और अपना मल्टीवर्स सागा भी साथ साथ चल ही रहा है। तो क्या पता इनमें से कुछ वेरिएंट्स आगे दिख भी जाए। तो आज हम आयरन मैन के ऐसे ही कुछ क्रेजीएस्ट वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो नहा धो के पाउडर लगा के आ जाओ, शुरू करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्साइल आयरन मैन की, जिसे एम्पायर स्टार्क भी कहा जाता है, और ये आयरन मैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और एविल वर्जन्स में से एक है। और इस एक्साइल आयरन मैन ने वोल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, साइक्लॉप्स, मैग्नेटो और इवन डॉक्टर डूम जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को सिंगल हैंडेडली मार दिया था। और ये इतना बड़ा चंट है कि डॉक्टर डूम को मार के ये उसका क्लोक निकाल कर खुद पहन के पूरे अर्थ पे रूल करने लगता है। सो एक ऐसा आयरन मैन जिसने अकेले ही पूरे मार्वल यूनिवर्स को पेल दिया और उस यूनिवर्स का रूलर बन गया। वेल, होपफुली सीक्रेट वॉर्स में हमें कुछ देखने को मिले। एंड स्पीकिंग ऑफ डॉक्टर डूम, तो अगला आयरन मैन है इनफेमस आयरन मैन, जो शायद सबसे कूलेस्ट आयरन मैन में से एक है, क्योंकि इस आर्मर के अंदर टोनी स्टार्क नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम है। और ये भी आयरन मैन का कोई एविल वर्जन नहीं बल्कि अच्छा वर्जन है, जिसमें डॉक्टर डूम अपने रिडेम्पशन आर्क को पूरा करता है। तो आयरन मैन के कोमा में जाने के बाद डॉक्टर डूम आयरन मैन बनने का फैसला लेता है और दुनिया से सभी बुराइयों को दूर करने के रास्ते पे निकल पड़ता है। बंदे के इंटेंशंस तो अच्छे थे, पर किसी को उस पर ट्रस्ट ही नहीं था। और होगा भी कैसे, ये वही बंदा है जिसने सभी यूनिवर्स और टाइमलाइंस को बिगाड़ के रख दिया था, ऊपर से किसी की बीवी भी चुरा ली। बट पॉइंट है कि डॉक्टर डूम वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड वाला बंदा विद द मोस्ट एडवांस आर्मर के साथ, सो कूल। अब बात करते हैं सुपीरियर आयरन मैन की, जो शायद अब तक का सबसे हरामी आयरन मैन होगा, जिसमें आयरन मैन पूरी तरह से करप्ट हो जाता है, जिसके बाद ही कांडों पे कांड करते चला जाता है। तो ये एक ऐप के जरिए पब्लिक में एक्सट्रीमिस्ट 3.0 नाम का एक वायरस छोड़ देता है, जिससे पूरी पब्लिक एडिक्ट हो जाती है। ये ऐप शुरू में तो फ्री रहता है, पर बाद में ये उनसे चार्ज भी करने लगता है। ये थोड़ा सुना सुना सा क्यों लग रहा है। और ये पब्लिक में अपनी आयरन लीजेंड्स की एक आर्मी भी छोड़ देता है, ताकि कोई भी इसके खिलाफ आवाज न उठा पाए। और इस आयरन मैन का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर होने की रूमर भी थी, बट वो तो हुआ नहीं। पर अगर आगे ये कहीं दिख जाए तब तो क्या ही कहना है। अगला आयरन मैन नहीं बल्कि आयरन वुमन है, जो कि बिलोंग करती है अर्थ 3490 को। इसकी स्टोरी इसलिए फैसिनेटिंग है क्योंकि इसका चक्कर चलता है अपने कैप्टन अमेरिका से, और इवेंचुअली ये दोनों शादी भी कर लेते हैं और अपने को देखने को मिलता है एक कभी ना भूलने वाला आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का किस। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच चुमा चाटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर ये लाइव एक्शन में देखने को मिल जाए, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सॉरी चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आयरन मैनियक पर, जो आयरन मैन का ही एक एविल वर्जन है और ये अर्थ 5012 को बिलोंग करता है। तो एक बार की बात है, टाइटेनियस जो इस यूनिवर्स का थैनोस है, वो इस यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज को मार देता है, जिसकी वजह से आयरन मैन पूरी तरह से पगला जाता है और वो इतना ब्रूटल और वायलेंट बन जाता है कि वो अपने ऊपर से ही आपा खो देता है और वो बनता है एक सुपर विलन आयरन मैनियक। लेकिन टोनी स्टार्क इस यूनिवर्स का मेन विलन नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन है अपने रबड़ मानुस रीड रिचर्ड यानी मिस्टर फैंटास्टिक, जो कि एक नंबर वाला हरामी है। तो अब रीड रिचर्ड्स क्या करता है कि आयरन मैनियक को उठाकर भेज देता है मेन मार्वल यूनिवर्स 616 में, जहां इसकी मुलाकात होती है वहां के सारे सुपर हीरोज से, और उन सबकी लड़ाई होती है आयरन मैनियक से, जहां पे बाद में आयरन मैनियक हार जाता है उनसे। अब बात करते हैं आयरन हैमर की, जो कि बना है दो सुपर हीरोज के मर्ज होने से, यानी आयरन मैन और थॉर। तो इस वाली स्टोरी का जो आयरन मैन होता है उसका नाम होता है स्टार्क ओडिनसन, यानी टोनी स्टार्क का स्टार्क और थॉर ओडिनसन का ओडिनसन। तो वैसे तो ये शुरू में ह्यूमंस की तरह ही रह रहा होता है, पर आगे जाके उसको ये पता चलता है कि वो एक लिटरल गॉड है, और जैसे ही वो उस हैमर को उठाता है वैसे ही हर तरफ बिजलियां कड़कड़ाने लगती है और वो बन जाता है आयरन हैमर। इसका सूट जो है वो ओरिजिनल आयरन मैन को ही काफी हद तक रिसेंबल करता है, पर इसका हैमर थॉर के मुकाबले काफी बड़ा दिखता है। अब बात करते हैं आयरन मैन सॉर्सरर सुप्रीम की। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की कार का जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें टोनी भी होता है, और क्योंकि वो एक्सीडेंट टोनी की वजह से होता है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को ठीक कराने की कसम खा लेता है, जिसकी वजह से वो टाइबेट जाता है, जहां उसे मिलते हैं बैरन मोडो और एंशिएंट वन। और टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को तो ठीक नहीं करा पाता, पर वो बन जाता है उस दुनिया का सॉर्सरर सुप्रीम। और क्योंकि वो टोनी स्टार्क है तो वो बनाता है अपने लिए एक आर्मर, जिसे वो नाम देता है सॉर्सरर सुप्रीम आर्मर। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक और टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी क्या ही कॉम्बिनेशन है। तो अब आखिर में किसी भी अल्टरनेट वर्जन्स की लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती बिना ज़ॉम्बी वर्जन के। तो अब आता है ज़ॉम्बी आयरन मैन। तो इस यूनिवर्स का आयरन मैन हमारे बाकी हीरोज की तरह ज़ॉम्बी होता है, एंड ऑफ कोर्स ये ज़ॉम्बी है तो लोग तो खाएगा ही। तो ये अपनी पलटन के साथ सिल्वर सर्फर को खा जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर कॉस्मिक पावर्स आ जाती है, जिसके बाद ये गैलेक्टस और थैनोस जैसे लोगों को भी चबा जाते हैं। फिर ये लोग स्क्रल वर्ल्ड भी निकल पड़ते हैं और उनकी दुनिया भी तबाह कर देते हैं। यार ये ज़ॉम्बी लोगों का कुछ करना पड़ेगा यार। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैंने सेंट्री पे वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो ये रहा, देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक मारो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ॉम्बी खाए ना खाए, मच्छर जरूर खाएंगे।